अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते। आज 1 जनवरी, नए साल, शुभ नववर्ष आप सबको। रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए हम सब के लिए आज का दिन विशेष करके भक्तों के लिए आज के दिन ही भगवान श्री रामकृष्ण अपने भक्तों के लिए कल्पतरु हुए। आज के इस विशेष दिन पर कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न होगा। नए साल भारत में अलग अलग क्षेत्र में, बंगाल में, गुजरात में, दक्षिण में, तमिलनाडु में अलग अलग समय में मनाया जाता है, पर अंग्रेजी नववर्ष हम सब उसको स्वीकार किए। हम अंग्रेजी नववर्ष के दिन पूरे भारत के विश्व में विशेष रूप से आज का दिन नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए हम सब के लिए आज का दिन विशेष रूप से त्यागी भक्तों के लिए, गृहस्थ भक्तों के लिए आज श्री रामकृष्ण कल्पतरु हुए थे। रामकृष्ण भावधाराओं को देखें, शुरुआत में कल्पतरु उत्सव मनाने का विशेष प्रचलन नहीं था, यद्यपि भक्त लोग मनाते थे। आज रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए रामकृष्ण मिशन के शाखा केंद्र के साथ साथ भाव प्रचार केंद्र से जुड़े हुए सभी केंद्र से कमोबेश आज का दिन मनाया जाता है विशेष रूप से। और जिस स्थान को केंद्र करके ये घटना हुई थी श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ, वो है काशीपुर उद्यान। आप सब जानते हैं, जो लोग, कई लोग देखे भी होंगे, ये कलकत्ता के पास है। जब श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे, उनके गले में कैंसर होता है, तो भक्त लोगों ने निश्चय किया कि दक्षिणेश्वर में डॉक्टर बुलाना, उसमें आना जाना भक्तों का थोड़ा दिक्कत होने लगा। तो श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता में कहीं आसपास ले जाया जाए जहां हम लोग उनका देख रेख ठीक से कर सकें। तो इसलिए पहले दक्षिणेश्वर से श्यामपुकुर वाटी में गए, और फिर वहां भी ठीक से नहीं हो पाए, जगह की कमी थी। तो काशीपुर में एक उद्यान वाटी है बड़ा, जहां आज रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्र है, वहां श्री रामकृष्ण देव को लाया गया। तो श्री रामकृष्ण देव के जो पथ्य की व्यवस्था उस समय ठीक होने लगे। माँ शारदा भी वहीं रहती थी, और उस समय होम्योपैथी डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार वो श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा करते थे। भक्त लोग भी सब आते थे, गृहस्थ भक्तों, त्यागी संतानों में से कई कोई वहाँ रहते भी थे, आना जाना करते थे। तो उस होम्योपैथी चिकित्सा में विशेष लाभ नहीं होने के कारण भक्त लोग भी चिंतित थे। इसी बीच राजेंद्र लाल दत्त करके उस समय कलकत्ता में बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होम्योपैथी के, उन्होंने खबर भिजवाया महेंद्रलाल सरकार, जो राजेंद्र लाल दत्त के स्टूडेंट भी रहे, कि मैं श्री रामकृष्ण देव के लिए एक दवा निश्चित करके रखा हूँ। ये सब घटना से आप सब परिचित ही है, तो आप लोगों के आग्रह हो तो मैं इस दवा का प्रयोग श्री रामकृष्ण देव के लिए कर सकता हूँ। तो भक्त लोग स्वीकार किए। उस समय त्यागी संतान लोग तो सब छोटे कम उम्र के थे, भक्त लोग ही सब कुछ करते थे। तो राजेंद्र लाल दत्त महाशय ने आके उस दवाई लाइकोपोडियम 200 दवाई का प्रयोग किया। उसमें थोड़ा अच्छा लगने लगा, श्री रामकृष्ण देव थोड़ा कुछ दिन अच्छा थे। यह 1886 की घटना, 1 जनवरी की। उसके बाद अगस्त में श्री रामकृष्ण देव का शरीर जाता है। तो उस दिन की घटना, जिस दिन को केंद्र करके ये कल्पतरु उत्सव मनाना शुरू किया भक्तों के द्वारा, बाद में रामकृष्ण भावधाराओं से जुड़े हुए केंद्र में मनाया जाने लगा। श्री रामकृष्ण देव कुछ स्वस्थता का अनुभव किया, तो उन्होंने भक्तों से आग्रह किया, जो लोग गृहस्थ भक्त लोग वहाँ आए थे, कि मैं कुछ टहलने के लिए नीचे आना चाहता हूँ,
काशीपुर उद्यान में जो लोग देखे हैं, अभी श्री राम कृष्णदेव जिस कमरे में रहते थे वो तो ऐसे को ऐसी ही है, पर कुछ कमरे पीछे साधु निवास वगैरह बना है, पर उस प्रकार की रखने का प्रयत्न किया गया है। ऊपर के जो कमरे हैं जहाँ श्री राम कृष्णदेव रहते थे उस समय, वो अभी पूजा घर के रूप में, आज के दिन बंगाल में लाखों लोग आते हैं वहाँ श्री राम कृष्णदेव के पास प्रार्थना करने, अपने मन की वासनाओं पूर्ण हो, प्रार्थना करने, वासना की पूर्ति के लिए लाखों लोग आते हैं। बीच में कोरोना के कारण कुछ साल 2 साल बंद रहा, पर फिर से लाखों सवेरे से लेकर भक्त लोग आते हैं, लगा रहता है भक्त लोगों का तांता। उस दिन की घटना श्री राम कृष्णदेव को लगा कि थोड़ा सा मैं शुद्धता का अनुभव कर रहा हूँ, मैं नीचे जाके भक्तों के साथ थोड़ा मिलूं, बात करूं टहलने के लिए। तो श्री राम कृष्णदेव जिस कमरे में रहते थे, ऊपर के कमरे से नीचे के भक्तों के साथ नीचे उतर के आने लगे। आज के उस समय भी था जो मेन गेट है, वो गेट से घुसे आप बाएं तरफ एक आम्र वृक्ष था बड़ा। आजकल यद्यपि वो नहीं है, दूसरे वृक्ष लगाया गया है घेरा लगा के। तो उस दिन छुट्टी के दिन था। बंगाल में जो लोग परिचित है जानते हैं, 1 जनवरी के दिन सरकारी अवकाश रहता है। अंग्रेजों का राज था, तब से शुरू हो गया वो प्रयास, क्रिसमस ईव से लेके फिर जनवरी के शुरू तक। तो कुछ भक्त लोग आए थे, जैसे छुट्टी के दिन भी कुछ भक्त लोग यहाँ भी आते हैं। सभी आश्रम में जब समय मिलता है छुट्टी के दिन आते हैं। और वो बीच बीच में भक्तों से मैं पहले भी निवेदन किया था कि जहाँ आप जुड़े हैं वहाँ बीच बीच में आना चाहिए, आके ठाकुर के पास बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस समय भी कुछ भक्त लोग छुट्टी के दिन होने के कारण श्री राम कृष्णदेव से मिलने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए आए थे। तो उस घटना, श्री राम कृष्णदेव नीचे आए और भक्तों के साथ आ रहे थे टहलते हुए, जो मेन गेट है उस तरफ रोड में चलते हुए। तो श्री राम कृष्णदेव के साथ कुछ भक्त थे, कुछ भक्त इधर उधर बैठे हुए थे। तो उस समय रामचंद्र दत्त, गिरीश चंद्र घोष, नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष, जब बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है नाट्यकार के हिसाब से, तो उस समय वो भी वहां बैठे हुए थे, वो आम्र वृक्ष के पास। तो श्री राम कृष्णदेव आते आते गिरीश को देखा और रामचंद्र दत्त को देखा, बाकी और एक दो भक्त था। श्री राम कृष्णदेव को आते हुए देखकर ये लोग खड़े हो गए और श्री राम कृष्णदेव पास में आए और श्री राम कृष्णदेव गिरीश को पूछने लगे, अरे गिरीश, तुम मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हो? उसके पहले गिरीश घोष, रामचंद्र दत्त आदि भक्त लोग श्री राम कृष्णदेव को अवतार के रूप में स्वीकार किया था और प्रचार भी करते थे। भगवान के अवतार है श्री राम कृष्णदेव, प्रचार भी करते थे। तो ठाकुर को ये सब पता था, सुना था एक दूसरे भक्त के माध्यम से। ठाकुर ने पूछा, गिरीश, तुम मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हो, क्या बोलते हो? तो गिरीश घोष श्री राम कृष्णदेव के सामने आके घुटने टेक कर बैठ गया और कहने लगे कि जो वेद व्यास भी जिसके बारे में, जिसको व्याख्यान नहीं कर सके, मैं सामान्य जीव, मैं क्या आपके बारे में बोलूं, आप तो साक्षात भगवान अवतार। श्री गिरीश घोष की ये बात सुनकर श्री राम कृष्णदेव बाह्य दशा लोगों ने कहे, क्योंकि दिल से ये बात कहे, कोई बनावटी प्रशंसा नहीं। गिरीश घोष इतने बड़े नाट्याचार्य गिरीश घोष श्री राम कृष्णदेव के सामने घुटने टेक कर अपने आप को समर्पित करते हुए अपने भावनाओं को श्री राम कृष्णदेव के सामने रखते हैं। श्री राम कृष्णदेव गदगद हो जाते हैं, इसलिए नहीं उनकी प्रशंसा की है। सही में श्री राम कृष्णदेव के मन को भाव जब जागा, श्री राम कृष्णदेव भावस्थ हो गए भक्त लोग। और कुछ देर भावस्थ रहने के बाद स्वाभाविक भूमि में आए और उस समय श्री राम कृष्णदेव के सामने उपस्थित भक्तों की ओर आशीर्वाद करते हुए श्री राम कृष्णदेव कहने लगे, और क्या कहूं, तुम सबको चैतन्य हो। सब भक्त लोग बैठे हुए थे, वो लोग आए और जहां जिसको मिला इधर से फूल तोड़ के ला के श्री राम कृष्णदेव के चरणों में समर्पित करते हुए प्रणाम करने लगे और श्री राम कृष्णदेव एक एक को स्पर्श करने लगे। और जैसे जैसे स्पर्श करने लगे उनमें भीतर भावांतर उपस्थित हुआ। भक्तों के जीवन में जैसे मानसिकता में परिवर्तन हो गया,
इसके बाद जब घटना को जब उन्होंने पूछा गया था, कहते कभी किसी को जप करते हुए जो भाव नहीं जागता था, है तो श्री राम कृष्ण देव को अपने हृदय कमल में संपूर्ण रूप में देख नहीं पाते, उसे उस दर्शन होने लगे। श्री राम के जब से जप में बैठते थे, मन में परिवर्तन हो गया, जीवन में परिवर्तन हो गया। जो आध्यात्मिक जीवन जो जीना चाह रहे थे, जिसके जीवन का लक्ष्य के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे, उस लक्ष्य की ओर जैसे श्री राम कृष्ण देव अवतार वरिष्ठ श्री राम कृष्ण देव जब भक्त लोग कल्पतरु बताए उसको, उस कल्पतरु होकर उसके आगे उस आध्यात्मिक प्रगति की ओर उन्हें और आगे बढ़ सके, उसके लिए श्री रामकृष्ण देव का विशेष आशीर्वाद था। जब तक इस घटना को कल्पतरु के रूप में रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण देव के भक्त और ये स्वामी विवेकानंद के भी रिश्तेदार थे। काकुरगाछी में उनका एक जगह था बागानबाड़ी, उसमें श्री रामकृष्ण देव को वो वहाँ प्रतिष्ठा किए, बाद में मंदिर और उसके बाद वो कल्पतरु उत्सव में मनाने लगे। यद्यपि त्यागी भक्त लोगों में ये भाव नहीं था, तो उसके बाद से ये कल्पतरु उत्सव मनाने लगा है। पर कल्पतरु वृक्ष से जो हम लोग परिचित हैं, हम गृहस्थ भक्त लोग या संसारिक लोग, वो कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन में कल्प वृक्ष आया था, ये श्री राम कृष्ण देव का कल्पतरु होना और ये कल्प वृक्ष दोनों में अंतर है। यद्यपि रामचंद्र दत्त इसको कल्पतरु के रूप में माने, कल्प वृक्ष क्या है, उनके नीचे बैठ के आप जो मांगो आप ही मिल जाता है, अच्छा बुरा सब भी। पर श्री राम कृष्ण देव का कल्पतरु होना कोई बुराई, जब आशीर्वाद करते हैं तो आध्यात्मिक जीवन जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उस प्राप्ति की ओर उसको आगे बढ़ा देते हैं। जो उनका अच्छा होगा, कल्याण होगा, श्री रामकृष्ण देव वही करते हैं। कल्प वृक्ष के पास नीचे बैठ कर जो मांगो मिल जाता है। किसी महात्मा ने एक कहानी बताते हैं कि एक बार कोई सज्जन जा रहे थे, उस जमाने की बात है, जंगल के रास्ते में, जंगल के भीतर प्रवेश किया, अंधेरा होने लगे, थोड़ा थक भी गए थे, बैठ के एक झाड़ के नीचे बैठ के वो सोचने लगे यहाँ मुझे कुछ बड़ा थक गया हूँ, कुछ खाना पानी मिल जाए। तो जैसे ही सोचा कोई आगे पानी लेके आ गया, फिर पानी पीने के बाद लगा कोई भोजन आ जाए तो कितना अच्छा होता, कोई आगे भोजन दे दिया। और उसके बाद जो होता है, भोग की वृत्ति कैसे कैसे आगे बढ़ता है जब हम उसको भोगने जाते हैं। इसका भी एक उदाहरण है। पहले तो पानी की इच्छा हुई, उस इच्छा पूर्ति हुई तो भोग बढ़ने जाता है। तो इसलिए शास्त्र में कहा जाता है, भोग करते करते भोग वृत्ति बढ़ते जाता है और उस विचार ना रहे तो कहाँ तक पहुंच जाता है। आप लोग पुरुराज की कहानी सुने होंगे, उस लोग को ख्याल नहीं आ रहा है, तो उसमें ऐसा है, वो पुरुराज राजा पुरु थे, वो बहुत सालों तक भोग किया, सब उस राजा थे, सब प्रकार के भोग मिला। उसके बाद वो अपने संतानों का भी किसी एक बेटे का एक कहानी के रूप में हम इसको ले, पर उसके पीछे जो तत्व है उसको समझे। अपने बेटे का भी यौवन लेके बहुत सालों तक भोग किया, फिर भी उनके मन में भोग का तृष्णा नहीं गया। तब उन्होंने कहा, न जातु काम कामानां भोग न सम्यति भविष्य कृष्णवत्ते वो भू एवा विवर्तते। जैसे आग में घी डालो तो आग बढ़ते जाता है, वैसे भोग वृत्ति बढ़ जाता है। तो आदमी ने जब पानी मिल गया, खाना मिल गया, तब लगा कि थोड़ा सा और कोई सोने के लिए बिस्तर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही सोचे आ गया कोई एक, उसके बाद लगा कि भोग कैसे बढ़ते जाता है और उसके बाद पतन कैसे होता है, वही विचार ना हो। तब उसके बाद क्या है, कोई सोचने लगे कि ये बड़ा थक गया हूँ, पैर दबाने वाला कोई मिल जाता, तो जैसे ही सोचे आ गया पैर दबाने वाला, पैर दबा तो वो सो गया, और सो गया। जब नींद खुली तो देखा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, बड़ा डर गया। बोले अरे जंगल में क्या हो, पता नहीं क्या हो जाए, कोई शेर आ जाए तो हमें खा लेगा। और जैसे ही सोचा शेर आके खा लिया। ये कहानी के रूप में है, पर इसके पीछे तत्वों को कैसे भोग वृत्ति धीरे 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 ले जाके हमें कहाँ ले जाके हमें डाल देता है। तो ये कल्प वृक्ष के पास हम जो मांगते हो मिलता है, पर श्री राम कृष्ण देव का ये कल्पतरु होना कुछ अलग है। इसीलिए शारदानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री राम कृष्ण देव का ये कल्पतरु होना आत्म प्रकाश द्वारा अभय प्रदान। शारदानंद जी महाराज लीला प्रश्नों में लिखते हैं आत्म प्रकाश, और शिवानंद जी महाराज भी कहते हैं अरे कल्प श्री राम कृष्ण तो भक्तों के लिए रोज ही कल्पतरु थे,
कोई एक विशेष दिन में इसीलिए कहा जाता है कि वो एकदम अपने भगवान भक्तों के लिए प्रेम जो है, भक्तों के कल्याण के लिए जो संपूर्ण रूप में अपने आप को जैसे कहते खोल दिए थे। आत्म प्रकाश मैंने अपने स्वरूप को भक्तों के सामने उद्घाटित कर दिए थे और भक्तों को अभय दान दिए थे कि और क्या कहूं, तुम सबका चैतन्य हो। चैतन्य हो मतलब है कि तुम्हारे जीवन का जो असली स्वरूप है उसको तुम जान लो और उस स्वरूप जनाने के लिए उसमें थोड़ा सा भक्तों को स्पर्श करते हुए उसके भीतर वो भाव जगा दिया और उसमें जैसे मानो उसके भीतर एक आग्रह जगा दिया कि अच्छा इसमें इतना आध्यात्मिक जीवन में जप करे, ध्यान करे, आत्मचिंतन करे, आत्मविश्लेषण करे तो आनंद मिलता है। उस आनंद के जाते धीरे धीरे मन की शुद्धि और शुद्धि और पूर्णता, वो पूर्णता प्राप्ति जीवन का उद्देश्य जिसका भगवत प्राप्ति कह सकते हैं। तो आत्म सादानंद जी महाराज इस घटना को कहते हैं आत्म प्रकाश अभय प्रदान। उस घटना को थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं, समय है। वो घटना इस प्रकार है जैसा मैंने कहा और थोड़ा विस्तार से कहूंगा। और आज के दिन आप सब जो भक्त लोग जानते भी हैं कि 3 बजे फिर से 3 बजे के आसपास उस घटना घटित हुई थी। तो उस समय त्यागी भक्त लोग भी कोई नहीं थे, सिर्फ संन्यास गृहस्थ भक्त लोग थे, क्योंकि त्यागी संतान सारानंद लाटू महाराज, जो अद्भुतानंद जी महाराज ठाकुर को नीचे जाते देखकर सब अपने उनके बिस्तर साफ करने लगे, धूप में देने लगे उनके बिस्तर। तो लोग दूर से देखे घटना, बाद में सुने भक्तों के सामने कि श्री रामकृष्ण देव का साथ ऐसे हो रहा है। पहले तो रोज ही देखते थे श्री रामकृष्ण किसी न किसी समय किसी न किसी भक्तों पर कृपा किया करते थे, पर समूह में भक्तों पर कृपा करना ये पहली बार है। पर बात ऐसी है, देखिए उस दिन भी श्री रामकृष्ण देव 1-2 जने को है जो पर्स नहीं किए, तुम सबको बाद में होगा करके टाल दिए थे। मतलब वो ऐसा भी हो कि जिसमें अपने आप में जिसमें वो योग्यता हो कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी ये समझना पड़ेगा इस चीज में कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी अपने आप को योग्य बनाना जरूरी है। वो योग्यता ना हो, हर समय संसार के भोग सुख में लिप्त होकर ऐसा है कि जैसे मानो कच्चे जैसे कुछ लकड़ी होते हैं जिसमें आग लगाओ तो पानी रहता है, वो जलता ही नहीं, जैसे केले का छिलका, कुछ है बड़ा थोड़ा सा आग लगे वो लग जाता है। उसका मतलब क्या, भोग वासना के रस जिसमें बहुत ज्यादा है उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है, अर्थात विवेक वैराग्य चैतन्य का उदय नहीं होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव मानो इसको लक्ष्य के रूप, लक्षणा के रूप में हमको इसको देखना पड़ेगा कि श्री रामकृष्ण देव बाद में भले उनको कृपा किए हैं पर उस समय इन लोगों को सबको कृपा की, सब लोग आनंद विवहल हो गए हैं। इसलिए देखिए इसमें और एक अर्थ हो सकता है, जब भगवत श्री रामकृष्ण देव बार बार भक्तों को कहते हैं कि भक्तों को भगवत प्रसन्न करना चाहिए और भगवान स्वयं चाहा हो उनके सामने आके उनकी कृपा प्राप्त करके लोग आत्मविह्वल हो जाता है, भूल जाता है मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कौन हूं, अपने अहंकार, अपने प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा सब भूल जाते हैं। इसीलिए जब भगवत के प्रति सचमुच में प्रेम हो तो आत्म अहंकार नष्ट हो जाता है और कुछ ध्यान नहीं रहता है भगवान में अपने मन को, तब पता नहीं चलता है। अब देखे श्री रामकृष्ण देव साधना काल में देखे श्री रामकृष्ण देव एक बार घटना हो है, वो एक बार गंगा में उस तरफ बंगाल तरफ दिखा जाता है कि जब ज्वार भाटा चलता है वो पानी अंदर समुद्र के दबाव से वो पानी अंदर आता है। तो एक बार एक घटना दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव बैठे हुए थे और बोले किसी ने बताया कि अभी पानी ज्वार होने वाला है। तो श्री रामकृष्ण देव दौड़े, वो कपड़े वपड़े भूल गए, बहुत में दबा के वो देखने चले गए और कोई अपना ध्यान में बैठे थे, उठते उठते चले गए ध्यान, बात नहीं देख सके। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भाई तेरे लिए क्यों इंतजार करते रहेगा। इसीलिए भगवत कृपा भी इस तरह है, भगवत कृपा के लिए भगवान के लिए भी अपने आप को योग्य बनाने के साथ साथ अपने कर्म संस्कार भी बहुत काम करता है। इसलिए कर्म संस्कार में विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने आप को योग्य बनाने के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। आज की जो विशेष अवसर है, आज की जो विशेष अवसर है, इस अवसर में हम उस प्रार्थना को करें जिस प्रार्थना में अपने जीवन का लक्ष्य जो उद्देश्य है
उस लक्ष्य उद्देश्य पूर्ति के लिए श्री रामकृष्ण देव के पास प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने भी सुना सीनियर साधु लोग कहा करते थे, कभी ये मत बोलना ठाकुर के सामने आके, तो क्या भगवान के सामने आके कद्दू कद्दू बाटा मांगेगा क्या? भगवान को पता है तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए को कल्याण है। तो ऐसे हर समय बताना, भगवान आप, मैं तो कुछ नहीं जानता। भक्तों का यही स्वभाव है, भगवान पे संपूर्ण समर्पण। मैं तो सामान्य जीव हूँ, मेरे लिए जो अच्छा हो आप करो। तो कृपा करते हो, दायित्व लेते हैं। नहीं तो जब तक देखते हैं कि भाई ये तो ठीक है चल रहा है, उनको लग रहा है मैं ही सब कर सकता हूँ, तो करने दो। क्योंकि भगवान तो हमें पुरुषार्थ दिए, विवेक विचार बुद्धि दिए हैं, सामर्थ्य दिए हैं। उसका उपयोग करते हुए जब जाते हैं तब तक अपने अहंकार के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपनी बुद्धि वृत्ति सामर्थ्य के अनुसार वो कार्य करता है। पर कुछ जगह है जहां हम पहुंचते हैं, लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। तब संपूर्ण जब समर्पण होता है, तब भगवान की कृपा होती है, तब भगवान कहते हैं तुम सबका चैतन्य हो। तो आज के इस विशेष अवसर पर आप सबको पुनः मैं आप सबके लिए कल्याण कामना करता हूँ। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि देखिए, ये रामकृष्ण भावधाराओं का एक विशेषता बहुत अच्छे ढंग से हम समझ ले, जान ले। और ये सिर्फ त्यागी संतान के लिए नहीं, भक्तों के लिए भी। स्वामी विवेकानंद ने जब श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी को पूछा तू क्या चाहता है, स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्म ज्ञान में लीन होना चाहता हूँ और बीच बीच में आके थोड़ा सा भोजन करूँ, फिर ध्यान में डूब जाना चाहता हूँ, आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ। देखिए, रामकृष्ण भावधारा में यही आगे विशेषता है। श्री रामकृष्ण देव नाराज होते, अरे तू तो अपनी मुक्ति की बात सोचता है, दूसरे के कल्याण के लिए अपनी मुक्ति को भी तुच्छ ज्ञान है। इसलिए कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, ये सोचो सबका कल्याण हो। अरे भाई, दूसरे भी तो आप सबके लिए कल्याण प्रार्थना कर रहा है, उससे मेरा भी कल्याण होगा। तो इससे स्वार्थ और भावनाओं का जो है ये धीरे धीरे ह्रास होते जाता है। हर समय ये सोचना चाहिए। देखिए, घर में आप देखते हैं, माँ अपने बच्चों के लिए पहले सब कुछ दे देती है, सबको खिलाती है, उसके बाद बचते हैं तब वो खाती है। उसमें भी कितना आनंद है। फिर दूसरे दिन कितने मेहनत के साथ वो खाना बनाती है। ये क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। जब अपने आप को भूल जाते हैं, तब हमारे ख्याल रखने के लिए हमारे लिए और कोई रहता है जो मेरे ख्याल रखते हैं, और वही भगवान है। इसलिए आत्मसमर्पण भगवान के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के विशेष अवसर पर हम सब प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, ताकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो पूरा। और उसके लिए और एक बात है, श्री रामकृष्ण देव जैसे कहते हैं कि भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। इसीलिए विशेष निवेदन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हफ्ते में एक दिन भी कम से कम हो, जहां से आप जुड़े हैं, जहां से दीक्षा लिए हैं, जिस आश्रम से जुड़े हुए हैं, ऐसे पवित्र वातावरण में आके अपने आप को थोड़ा कुछ देर के लिए प्रार्थना करें, बैठे जब ध्यान करें। ये बहुत जरूरी है, ताकि आध्यात्मिक वातावरण बनाने का प्रयास जो हम सब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका भी एक दायित्व कर्तव्य है, ताकि जहां हम जुड़े हैं उस आध्यात्मिक परिवेश को बनाने का। तज इतना ही। आप सबको पुनः धन्यवाद, और आप सबके आगामी समय, नए वर्ष बहुत अच्छा से बीते, सब लोग सुखी और आनंद से रहे। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।